-63 अध्याय 1450 तुम अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंकते हो। किसी भी कीमत पर वांग यी को पकड़ो। परी किनकिंग ने जीवन शक्ति दिव्य डोमेन से आदेश दिया, जो असंख्य कानून सम्मेलन की सेनाओं का नेतृत्व कर रही थी। यदि डोनवेन होवन की जानकारी न होती तो मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस का मानना जारी रहता कि अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय करने वाला अभिमानी सच्चा ईश्वर था। निश्चिंत रहो, प्राणशक्ति देव सम्राट ने गहरी आवाज में कहा। यह असंख्य विधि सम्मेलन के लिए स्वयं को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर था, और इससे भी अधिक जीवन शक्ति दिव्य जाति के लिए। कौन ऊंचा उठना नहीं चाहेगा? फादू दिव्य जाति यही चाहती थी, और जीवन शक्ति दिव्य जाति भी यही चाहती थी। वे महान दिव्य जाति बनने से केवल एक कदम दूर थे। न केवल उनके पास एक पीक कॉस्मिक सी ट्रू गॉड था, बल्कि उनके पास फेरी किंग भी थी, जो एक असाधारण रणनीतिक कौशल वाली प्रतिभाशाली महिला थी। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस में उसकी शक्ति और प्रभाव केवल फादू दिव्य जाति के बाद दूसरे स्थान पर था। यदि वे अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा कर सके तो वे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पूर्वी आदिम प्रदेश में सबसे मजबूत जीवन शक्ति वाली जाति रहती थी। उनकी योग्यताएं समान रूप से अद्भुत थीं। इसके अलावा इस बार उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना तैयारी के पकड़ने का लाभ मिला, जिससे अवसर बहुत बड़ा हो गया। अगर हम असफल भी हो गए तो यह महज एक गलतफहमी होगी। परी किंग, जो हमेशा चतुर और साधन संपन्न थी, ने पहले से ही उपाय तैयार कर लिए थे। यद्यपि उसकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति ने उसे वांग यी को मारने का 80% से अधिक विश्वास दिलाया था, फिर भी उसने मानव महान कबीले गठबंधन को कम आंकने से इनकार कर दिया। यदि वे असफल हो जाएं, तो हुनफा पूर्वज भगवान शीघ्र ही उनकी हानि को कम करने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि वह एक बात समझ गई थी, मानव महान वंश गठबंधन वास्तव में उनसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वे मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस को अपनी सीमा तक धकेल दें, तो वे डोनवेन आदिम जाति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। इस बार डोनवेन आदिम जाति ने पहले ही शांति प्रस्ताव पेश कर दिया था। वह जानती थी कि डोनवेन होवन उन्हें अपने गंदे काम करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। सफलता या विफलता के बावजूद असंख्य कानून सम्मेलन और मानव महान कबीले गठबंधन के बीच अनिवार्य रूप से दरार होगी। मगर इससे क्या? डोनशी दिव्य मोती के लिए प्रतियोगिता में केवल एक ही विजेता का चयन होना तय था। मायरेड लॉ कॉन्फ्रेंस हमेशा के लिए तीसरी पार्टी नहीं बनी रह सकती। जीवन शक्ति वाली दिव्य जाति भी फादू दिव्य जाति की छाया में हमेशा रहने के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करेगी। जब अवसर मिले तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। पहल करें और उसे दृढ़तापूर्वक अपने हाथों में रखें। अल्पविराम। वांग ये हड़ताल। उन्होंने अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे क्षणों में हिचकिचाहट, कायरता या घबरा कर पीछे हटना केवल दुश्मन के लिए फायदेमंद होगा, तथा वह खुद को एक घड़े में फंसे कछुए की तरह कोने में फंसा लेगा। स्थिति जितनी अधिक गंभीर होगी, उतना ही अधिक कठिन अंत तक संघर्ष करना होगा। भले ही समय और परिस्थितियां उसके विरुद्ध हों, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी लोग थे। जब तक होनफा पूर्वज भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक असंख्य कानून सम्मेलन के खिलाफ ये घात विफल होना तय था। जैसा कि अपेक्षित था, फादू दिव्य जाति इसमें शामिल नहीं है। हाथ में नव विकसित एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मौसोलियम के साथ वांग ये लड़ाई में कूद पड़ा। एक तरफ उन्हें अपनी मौजूदा युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा था, दूसरी तरफ हमले का नेतृत्व करने से उन्हें मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की रणनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। स्पष्टतः मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस ने अपने लिए एक विकल्प छोड़ रखा था, या शायद हुनफा पूर्वज देवता को वास्तव में इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। जो महत्वपूर्ण था वह वर्तमान था। जीवन चरम पथ। वांग ये की आंखें तीव्र तीव्रता से चमक उठी। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस दिव्य डोमेन आक्रमण और रक्षा लड़ाइयों में विशेषज्ञता रखती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास फादू दिव्य जाति उनके तोपखाने के रूप में थी, बल्कि इसलिए भी कि जीवन शक्ति दिव्य जाति की उपस्थिति थी। सबसे मजबूत जीवन शक्ति। जीवन चरम पथ अराजकता चरम पथों के बीच एक अद्वितीय शक्तिशाली उपस्थिति थी। आमने सामने की लड़ाई में यह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन दिव्य क्षेत्र की लड़ाइयों में यह एक अद्वितीय बफ और डिबफ बन गया। वूश। असंख्य विधि सम्मेलन की दिव्य सेना प्रचुर जीवन शक्ति से भरी हुई थी। उनका मनोबल बढ़ता गया क्योंकि उनमें असीम ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे उन्हें शक्ति और जीवन शक्ति का अक्षय भंडार मिला। उनका युद्ध कौशल निरंतर बना रहा।
इसके विपरीत स्काई डोमेन एलायंस के देवताओं की जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। हर हमले के साथ उनकी ऊर्जा खपत बढ़ती गई। प्रत्येक बचाव के साथ उनकी जीवन शक्ति लगातार कम होती गई। अल्पावधि में ये घातक नहीं था, लेकिन लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, असमानता उतनी ही बढ़ती गई। शुरू से ही दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता समानुपातिक नहीं थी। इस बार अच्छी तरह से तैयार मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट रूप से भारी बढ़त हासिल कर ली थी। चाहे वह अराजकता देवताओं या ब्रह्मांडीय या समुद्र सच्चे देवताओं की संख्या थी, वे अपने विरोधियों की तुलना में कहीं अधिक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि डार्क डस्क गॉड किंग ने हमें डोनगाइन आदिम जाति की सेनाओं का निर्दयतापूर्वक वध करने का निर्देश दिया। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन वांग ये के पीछे दिखाई दिए, सतर्कता से उनकी रक्षा करते हुए। ये बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने के लिए था। वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये सब जीवन शक्ति दिव्य जाति द्वारा अपने आप किया जा रहा है। वांग ये की हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकी। एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे ने एक आदर्श चाप बनाया, एक अद्वितीय किंवदंती की भयानक शक्ति को उन्मुक्त किया, सीधे अराजकता भगवान के दिव्य शरीर को चकनाचूर कर दिया। विनाशकारी उद्गम विस्फोटित हुआ और उसने ऊर्जा और जीवन शक्ति को बुरी तरह निगल लिया। तत्काल मारा। विनाश मूल ने जीवन चरम पथ का मुकाबला किया। वांग यी के हमले अजेय थे। उसके ब्लेड के हर झटके के साथ अराजकता देवता एक के बाद एक गिरते गए। जब बात एक अद्वितीय महापुरुष की गुणवत्ता, उसकी मारक क्षमता और निर्णायक अंतिमता की आती थी, तो युद्ध के मैदान में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि बहन यू भी नहीं। दिव्य डोमेन ऊर्जा, जीवन का चरम पथ, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सतर्क रहो। उसके पीछे से संघनित चंद्र सत्य दिव्य की आवाज सुनाई दी। वांग ये ने स्वीकृति में एक हल्की सी घुरघुराहट भरी। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि दैवीय क्षेत्र की मुख्य ऊर्जा उसके स्थान को लक्ष्य बना रही है। यदि उसका अनुमान सही था, तो ये केवल जीवन शक्ति दिव्य जाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा हो सकता है, असंख्य कानून सम्मेलन के केवल 3 शीर्ष ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं में से एक। जीवन शक्ति देव सम्राट, एक जबरदस्त ताकतवर व्यक्ति, विशेष रूप से इस घरेलू मैदान पर। फिर भी इस लड़ाई में वह अकेले नहीं थे। एक चमकदार चांदनी की किरण खिल उठी और एक चमकदार चंद्रायन दिव्य क्षेत्र के ऊपर आकाश में क्रिस्टलीय चमक बिखेरता हुआ मंडरा रहा था। संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने 4 सत्य दिव्यों में से एक की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित की। भाईएयो ने बहन यू को अपने साथ केवल उसकी असाधारण सर्वांगीण क्षमताओं के कारण ही नहीं रखा था। अकेले रक्षा और सुरक्षात्मक क्षमताओं के संदर्भ में बहन यू भाईएयो से कम दुर्जय नहीं थी। प्राणशक्ति देव सम्राट को रोको। दोनों पक्षों की 2 सबसे शक्तिशाली ताकतों के बीच टकराव ऐसे हुआ जैसे बिजली ज्वालामुखी में आग लगा दे। लेकिन ये स्पष्ट था कि जीवन शक्ति देव सम्राट, जो इलाके का लाभ उठा रहे थे, के पास बहन यू की तुलना में बेहतर युद्ध कौशल था, जिससे उन्होंने तुरंत युद्ध पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और ऊपरी हाथ का दावा किया। इसी समय असंख्य विधि सम्मेलन की दिव्य सेना अपनी बढ़ती हुई जीवन शक्ति की सहायता से दिव्य योद्धाओं की तरह युद्ध के मैदान में उतरी, पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और लगातार अपने लाभ को मजबूत किया। तैयार। वांग ये की युद्ध की मंशा धधक रही थी। उनके बाईं और दाईं ओर फैंग गुआंग और यान शियानु खड़े थे। हाल ही में चढ़े ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे दिव्य प्राणी, उसके 2 प्रत्यक्ष अधीनस्थ, अंतहीन अराजकता के भीतर सावधानी पूर्वक खेती की गई। अब उन्हें मुक्त करने का समय आ गया है। कत्लेआम शुरू करो। वांग ये की हत्या की मंशा पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। फैंग गुआंग ने माउंटन और सी बैटल हेल्बर्ट का इस्तेमाल किया और उनकी अद्वितीय किंवदंती की शीर्ष स्तरीय शक्ति तुरंत भड़क उठी। उसकी आंखें भयंकर युद्ध भावना से जल रही थीं। आगे बढ़ने से पहले ही उसकी ताकत दिव्य महल मास्टर के दूसरे इन कमांड के बराबर थी, और अब ये और भी भारी हो गई थी। अब वह लगभग संघनित चंद्र सत्य दिव्य के बराबर था, विशेषकर अंतहीन अराजकता में, जहां उन्होंने अपना स्वयं का विनाश दिव्य कौशल बनाया था। इसने जीवन के चरम पथ का तीव्र दमन से प्रतिकार किया। पूर्ण शक्ति के साथ उन्होंने पशुधन वध जैसी साधारण अराजक दैवीय शक्तियों को कुचल दिया। असंख्य विधि सम्मेलन की सेना के बाएं हिस्से को क्रूरतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दाहिनी ओर इंद्रधनुषी चंद्रमा युद्ध तलवार शानदार ढंग से चमक रही थी। दिव्य सेना में बिजली की एक चमक कौंधी। यान शियानु की सफलता के बाद उसकी युद्ध क्षमता फैंग गुआंग की तुलना में थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन अंतर बहुत कम था। खास तौर पर तब जब उसने 2 अनोखे लेजेंड्स पहने थे जिसमें आक्रमण और बचाव दोनों का संयोजन था।
अपनी स्पष्ट गति के लाभ के साथ वह सहजता से नृत्य करती थी। अराजक युद्ध के मैदान में वह मृत्यु देवता की दरांती की तरह थी, जो बेतहाशा दिव्य जीवन काट रही थी। जलाना। दिव्य यान रक्तरेखा कार्रवाई में विस्फोट हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के इस अंतहीन अराजकता में, जहां उसने कभी अपनी सबसे मजबूत वंशावली का खुलासा नहीं किया था, यान शियानु ने अब इसे उजागर कर दिया। उसके प्रज्वलित रक्त ने जीवन शक्ति की सहायता को दरकिनार कर दिया, जिससे दुश्मन की जीवन शक्ति जल गई। वांग यी के लिए यान शियानु ने अपना सब कुछ दे दिया। उसने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, और वह उसके लिए भी ऐसा ही करने को तैयार थी। उसके वहां होने से कोई भी वांग यी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अल्पविराम। उसके बाएं और दाएं हाथ ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन वांग यी खुद और भी अजेय थे। पूर्ण कृपाण शाही मकबरे की शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। विनाश मूल के साथ जुड़े हुए पूर्ण कृपाण इंपीरियल मकबरे ने बिना किसी भेदभाव के अराजकता देवताओं का सफाया कर दिया। निकट आने का मतलब था निश्चित मृत्यु। हालांकि असंख्य कानून सम्मेलन के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में अराजकता दिव्य सेना केवल एक भूख बढ़ाने वाली चीज थी। कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन्स मुख्य पाठ्यक्रम थे। हुश हुश हुश। 3 आकृतियां एक साथ प्रकट हुई, तीव्र और प्रत्यक्ष। फैंग गुआंग और यान शियानु अलग हो गए, और संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने स्वयं को जीवन शक्ति देव सम्राट द्वारा दबा हुआ पाया। वांग यी को जीवन शक्ति दिव्य जाति के 3 ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्यों के हमले का सामना करना पड़ा, और यह उनका घरेलू मैदान था। असीम राजसी जीवन ऊर्जा। जीवन चरम पथ के सर्वोच्च बोनस। प्रत्येक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य अपनी जन्मजात सीमाओं से कहीं अधिक शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। धमाका। एक विशाल पर्वत टूटकर गिर पड़ा। एक विजयी 3 उंगली पर्वत जो आदिम ऊर्जा से भरपूर, विस्मयकारी और प्रभावशाली है। चुवानाशान कैस पैलेस। वांग ये ने इसका सीधा सामना किया। शक्तिशाली अद्वितीय किंवदंती का उपयोग करते हुए उन्होंने अराजकता स्पेस-टाइम के गहन इरादे को प्रकट किया। उसकी रहस्यमय नक्काशी फट गई, और एक पल में सबसे मजबूत अराजकता पर्वत भगवान दायरे डोमेन पावर आगे बढ़ी। जीवन भगवान डोमेन ऊर्जा के खिलाफ टकराव। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जीवन शक्ति देव सम्राट की शक्ति उतर आई। यद्यपि बहन यू उसे रोक रही थी, फिर भी उसके पास दिव्य क्षेत्र ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति थी, जिससे वांग्ये के लिए इलाके का कोई लाभ नहीं रह गया। यहां तक कि अपनी शक्तिशाली अद्वितीय किंवदंती और अराजकता स्पेस-टाइम की दुर्जय महारत के साथ, यह अभी भी जीवन शक्ति दिव्य जाति का क्षेत्र था। जीवन शक्ति देव सम्राट एक शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य था, लेकिन वांग्ये को इसकी परवाह नहीं थी। अराजकता पर्वत देव क्षेत्र का डोमेन प्रतिबंधित था, फिर भी त्रिभुज दिव्य डोमेन का विभाजन अभी भी दृढ़ था। स्पेस-टाइम टोरेंट के हमलों ने उसे लगातार छाया दिया, क्योंकि न्यू जेड कार्विंग लाइट बॉल द्वारा बढ़ाया गया कैस एक्सट्रीम पाथ लगातार फट गया। उत्तम क्षेत्र अराजकता महान तूफान। उत्तम क्षेत्र अराजकता कोहरा अवरोध। पूर्ण क्षेत्र पुनर्जन्म अंतरिक्ष काल। 3 अराजकता परम पथ। नई जेड नक्काशी लाइट बॉल के प्रवर्धन ने प्रभावों को परफेक्ट दायरे से परे धकेल दिया। प्रत्येक विशिष्ट अराजकता परमपथ ने एक अलग ब्रह्मांडीय सागर को लक्षित किया, सच्चा दिव्य। वांग्ये ने 1 के विरुद्ध 3 की लड़ाई में पूर्ण श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, यहां तक कि जीवन शक्ति देव सम्राट के हमलों को भी विफल कर दिया। कितना शक्तिशाली! शेनशी सच्चे भगवान ने लगातार बचाव किया, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वांग्ये की ताकत उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यदि यह जीवन देव डोमेन न होता, तो वे पहले ही उसकी अद्वितीय अराजकता स्पेस-टाइम उपलब्धि का शिकार हो चुके होते। जीवन शक्ति का उफान अनवरत जारी रहा। यह उनके साथ सहज रूप से विलीन हो गया। शेनशी सच्चे भगवान ने स्पेस-टाइम प्रतिबंधों का प्रतिकार करने के लिए काम करते समय ऊर्जा खर्च की, लेकिन तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। विनाश की उत्पत्ति। शेनशी सच्चे परमेश्वर की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। जीवन के चरम पथ को सबसे अधिक डर मृत्यु के चरम पथ और विनाश के चरम दांव से था। वांग्ये ने न केवल नजदीकी मुकाबले के लिए विनाश मूल की एक अनूठी किंवदंती का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके पास अराजकता कौशल में विनाश थीम वाली एक अनूठी किंवदंती भी थी। असीम जीवन ऊर्जा एक पल में ही टूट गई। एक अंतहीन विनाशकारी तूफान ने जीवन शक्ति अवरोध को मिटा दिया। शेनशी सच्चे भगवान ने इसकी रक्षा में अपना सर्वस्व लगा दिया, लेकिन विशाल जीवन ऊर्जा को अपने शत्रु का सामना करना पड़ा। न केवल ये पुनः पूर्ति करने में असमर्थ था, बल्कि इसने स्वयं को और अधिक तेजी से भस्म भी कर लिया। जब तक कि सुरक्षा व्यवस्था नष्ट नहीं हो गई,
वांग ये की आकृति शेनशी सच्चे भगवान के सामने प्रकट हुई। वह एक राजा की तरह नीचे उतरा और अपने नीचे सबका निरीक्षण किया। यद्यपि उन्हें अपने घरेलू मैदान और 3 कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के आक्रमण का पूर्ण लाभ था, फिर भी अब वे पूरी तरह से अलग थलग महसूस कर रहे थे। तलवार की रोशनी आसमान से उतरती हुई अंतहीन विनाशकारी ऊर्जा ने दिव्य शरीर को चीर डाला, जीवन ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट, चरम कानून, अनंत मुख्य अनुक्रम। वांग यी का आक्रमण अत्यधिक अजेय था। अब और पीछे नहीं हटना है। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम पहले से ही उजागर किया गया था, इसलिए अब यह अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करेगा। विनाश मूल के साथ मिलकर इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक बार फिर शेनशी सच्चे भगवान का वध करने के बाद वांग ये एक पल के लिए भी नहीं रुका और अन्य 2 ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं की ओर झपटा। अंत तक विनाश एक बार फिर बुलाया गया। 8वीं परत पर प्राप्त विनाश पथ की एक शीर्ष स्तरीय अद्वितीय किंवदंती अब जीवन शक्ति देव डोमेन में अपनी बेजोड़ दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर रही है। विनाशकारी तूफान एक बार फिर आगे बढ़ा। नंबर 1 जेड नक्काशी लाइट बॉल की शक्ति प्रवर्धन। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम का खुलासा। असंख्य कानून रक्तरेखा का सक्रियण। वांग यी ने ऐसे उत्पात मचाया जैसे वह किसी निर्जन दुनिया में हो। अराजकता कौशल न केवल उनके सबसे शक्तिशाली फिनिशेस थे, बल्कि उनके अंतिम ट्रम्प कार्ड थे। 8वीं परत में उसने भगवान राजा स्तर के अराजकता राक्षसों को मार डाला था। साधारण ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य व्यक्तियों को कैसे मौका मिल सकता है? प्रबल जीवन शक्ति। विनाश नियमों के दमन के तहत इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। धमाका। वांग ये अजेय था। अल्पविराम। धमाका, धमाका, धमाका। दूसरी ओर संघनित चंद्र सत्य दिव्य और जीवन शक्ति देव सम्राट एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। हताश हो रहे हो? संघनित चंद्र सत्य दिव्य की सुंदर आंखें चमक उठी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जीवन शक्ति सम्राट अपने आक्रमण को तेज कर रहा है तथा उसके बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसने उसे मौका नहीं दिया। जब तक वह जीवित है और उसके पास लड़ने की ताकत है, वह जीवन शक्ति सम्राट के सबसे मजबूत हमले को वांगिए पर कभी नहीं होने देगी। हार मान लो। संघनित चंद्रमा। जीवन शक्ति देव सम्राट की आवाज गूंज उठी। जीवन देव क्षेत्र में तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य वांग ये है। हम अनंत मुख्य अनुक्रम की तलाश में हैं और तुम्हारे साथी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे अपनी बकवास से बचाओ। संघनित चंद्र सत्य दिव्य अविचल था, उसकी ऊर्जा और भी अधिक बलपूर्वक फूट रही थी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो? हमें कम मत आंको। जीवन शक्ति देव सम्राट की आवाज स्थिर रही। किंग ने स्वर्ग और पृथ्वी का जाल बिछा दिया है। वांग ये की मौत निश्चित है। यदि तुम अपनी मूर्खता पर अड़े रहे तो तुम उसके साथ उसकी कब्र तक जाओगे। क्या यह इस लायक है? संघनित चंद्रमा सच्चा दिव्य हंसा और उज्ज्वल चंद्रयान असीम रूप से फैल गया, चकाचौंध भरी चमक के साथ चमक उठा। क्या आप जानते हैं कि जीवन शक्ति दिव्य जाति हमेशा से फादू दिव्य जाति के अधीन क्यों रही है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो। अल्पविराम। धमाका। वांग ये ने एक और ब्रह्मांडीय सागर को मार डाला। सच्चा दिव्य। हालांकि इस समय त्रिभुज दिव्य डोमेन बिखर गया था और चवानशान कैस पैलेस ने प्रतिबंध लगा दिए थे। जीवन शक्ति दिव्य जाति ने न केवल क्षेत्रीय लाभ पुनः प्राप्त किया, लेकिन वांग ये के आसपास ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। कुल 5। उनका नेतृत्व एक तेजस्वी महिला कर रही थी जो किसी दिव्य परी के समान सुंदर थी तथा जिसमें से भव्यता और अलौकिक ज्ञान झलक रहा था। परी क्वीन किंग। सबसे सुंदर ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य। आप असाधारण हैं। परी किंग की क्रिस्टल क्लियर आवाज गूंजी, लेकिन यहीं पर इसका अंत होता है। सिर्फ तुम्हारे जैसों के साथ। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है कि आपके पास अनंत मुख्य अनुक्रम है। परी किंग की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी, लेकिन ये बेकार है। अगर इसे तैनात नहीं किया जा सकता है तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। स्वूश। एक परिचित और प्रचंड शक्ति उभरी। वांग यी के चारों ओर एक विशिष्ट और दुर्जय शक्ति के साथ मिश्रित शक्तिशाली जीवन ऊर्जा थी। दिव्य राजा डोंगयिन। वांग ये का दिल अंधेरा हो गया जब उसने अचानक महसूस किया कि उसके भीतर अनंत मुख्य अनुक्रम उसके नियंत्रण से परे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। डोंगयिन आइस टीथ के साथ परी किंग ने धीरे से कहा, आप अनंत मुख्य अनुक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वांग ये हंसा। क्या कोई और संभावना है? वांग ये ने परी किंग की ओर देखा और कहा,
आप सभी अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहे हैं। बनिंग लॉ दिव्य डोमेन। अराजकता सर्वोच्च है। दैवीय क्षेत्र के भीतर डोंगइन आदिम जाति पर घात लगाकर हमला किया गया। उन्हें आकाशीय दिव्य क्षेत्र और फादू दिव्य जाति के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा, तथा वे कदम दर कदम पीछे हटते हुए अपनी जमीन पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मूलतः विश्वासघात का दृश्य सामने आया। चाचा वान के विश्वासघात ने न केवल महारानी यिन को अचंभित कर दिया, बल्कि सम्राट पूर्वज को भी अत्यधिक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया। यद्यपि वह और महारानी यिन अभी भी ऊपरी स्थिति में थे, लेकिन पराजित करना आसान था, लेकिन मारना कठिन साबित हुआ। डोंगइन आइसटूथ की ताकत अनुमान से कहीं अधिक थी। उसकी हत्या की संभावना नगण्य थी। यदि ये केवल डोंगइन आइसटूथ को हराने के बारे में था, तो यह अर्थहीन होगा। इसके अलावा इससे उनके अपने संसाधन भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। अंततः ये सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ये सबसे चिंताजनक मुद्दा नहीं था। बहन, अभी समय है, वापस लौट जाओ, अंकल वान महारानी इनको समझाते रहे। यदि आप अभी दलबदल करते हैं, तो हम तीनों मिलकर सम्राट एंसेस्टर के विरुद्ध सेना बना सकते हैं। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। उस समय मानव महान कबीला गठबंधन अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू क्षमता खो देगा और विनाशकारी क्षति का सामना करेगा। इससे आपको भी बहुत श्रेय मिलेगा। आइसटूथ के खिलाफ गणना करने का मामला भी ऑफसेट किया जा सकता है, शायद आपको माफ कर दिया जाएगा। सम्राट पूर्वज की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। ये पूरी प्रक्रिया खुलेआम हुई। अंकल वान उनके सामने ही बोल रहे थे। उन्हें ध्वनि संचरण की भी चिंता नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि अंकल वान ये सब जानबूझकर कर रहे थे, और उनका उद्देश्य न केवल महारानी इनको प्रभावित करना था, बल्कि उसे भी। फिर भी अंकल वान के इरादे जानते हुए भी वह डगमगा गया। क्यों? क्योंकि आखिरकार वे सचमुच परिवार थे। वे सभी डोंगइन आदिम जाति के थे। महारानी यिन सचमुच महत्वपूर्ण क्षण पर पलट सकती है और उसे धोखा दे सकती है। एक महिला के दिल का जहर कोई सीमा नहीं जानता। महारानी यिन ने अपने ही रिश्तेदारों पर हमला करने का साहस किया, तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे हिचकिचा सकती थी जो पहले से ही उसका दुश्मन था? क्या वह जुआ खेल सकता है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सका। पीछे हटना। सम्राट पूर्वज ने तुरंत निर्णय लिया। डोंगइन आइसटूथ को मारने का मौका बहुत कम था और अनंत मुख्य अनुक्रम का दावा करने का अवसर और भी कम था। उन्होंने किसी और का हथियार बनने से इनकार कर दिया, न ही वे अंततः हारे। अब पीछे हटने से कम नुकसान कम होगा। महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति को सुरक्षित रखें। सम्राट पूर्वज ने अपनी दुर्जय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। डोंगइन आइसटूथ को पीछे धकेलते हुए वह डोंगइन रक्त बलिदान के बंधनों से मुक्त हो गया और तेजी से भाग गया। क्या महारानी यिन चाचा वान द्वारा रोकी गई, असहाय होकर सम्राट पूर्वज को पीछे हटते हुए देखती रही। पूरी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। केवल वह, अंकल वान और डोंगइन आइसटूथ ही बचे। डोंगइन रक्त बलिदान की रोशनी मंद हो गई और डोंगइन दिव्य राजा की आभासी छवि टिमटिमाने लगी, मानो दृष्टि से लुप्त हो गई हो। सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। सब कुछ खत्म हो गया था। झेंग। डोंगइन आइसटूथ की उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार महारानी यिन के सामने उतरी। ठंडी तीखी आंखें उस पर टिकी थीं, उसके होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। टकराना। होंगमैन पागल युद्ध कुल्हाड़ी ने रास्ता रोक दिया और महारानी यिन को उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार से बचा लिया। अपना वादा मत भूलना, अंकल वान ने गंभीरता से कहा। डोंगइन आइसटूथ ने एक ठंडी हंसी निकाली, उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार को वापस ले लिया और महारानी यिन को एक नजर देखा। तुम हार गए हो। उसकी बर्फीली आवाज महारानी यिन के दिल पर वार कर गई। डोंगइन आइसटूथ की आकृति टिमटिमा गई और डोंगइन रक्त बलिदान के दृश्य से गायब हो गई। अंकल वान और महारानी यिन को पीछे छोड़ते हुए उनकी आंखें चार ताले, अपार जटिलता से भरी हुई थीं। मुझे खेद है, अंकल वान ने गंभीरता से कहा। आओशेन कैसा है? महारानी यिन ने हल्की सी आह भरी। वह ठीक हो जाएगा, अंकल वान ने जवाब दिया। डोंगइन आइसटूथ को अभी भी मेरी जरूरत है। महारानी यिन ने सिर हिलाया। एकमात्र चीज जो अंकल वान को सावधानी से चलने पर मजबूर कर सकती थी, वह था उनका बेटा वान आओशिन। वह बहुत नीच है, महारानी यिन ने निराश होकर कहा। वह वाकई शानदार है। अंकल वान ने डोंगइन आइसटूथ की गायब हो रही आकृति को देखा। उसने पहले ही अपने लिए एक अजेय स्थिति बना ली थी। ये हम ही थे जिन्होंने अपनी ताकत को ज्यादा आंका। हार्दिक प्रशंसा। अंकल वान को डोंगइन आइसटूथ के कार्यों के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। इसके विपरीत वो उनकी गहरी प्रशंसा करता था।
यही कारण है कि उसने महारानी यिन को धोखा दिया और डोनवेन आइसटूथ का पक्ष लिया। वान आओशेन के कारक के अलावा डोनवेन आइसटूथ के लिए उनका वास्तविक सम्मान भी था। जनजातीय हितों के परिप्रेक्ष्य से व्यापक तस्वीर पर विचार करना, ऐसे युवा गुरु का चयन निस्संदेह उनके और डोनवेन आदिम जाति दोनों के लिए सर्वोत्तम निर्णय था। उनका दृढ़ विश्वास था कि डोनवेन आइसटूथ की क्षमताओं के साथ डोनवेन आदिम जाति अपनी महिमा को पुनर्स्थापित करने और पूर्वी आदिम क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगी। तारांकन, जीवन शक्ति दिव्य डोमेन। तुम्हें शब्दों से मुझे प्रभावित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, परी किंग ने कहा। न ही तुम्हें समय में देरी करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। जब तक दिव्य जन हॉल से सहायता दल आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वांग ये मुस्कुराया। क्या ऐसा है? मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। परी किंग के होंठ धीरे से हिले। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। जाहिर है उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। आपको उम्मीद नहीं थी कि हमारा स्काई डोमेन एलायंस इतनी जल्दी आ जाएगा, है ना? वांग ये ने कहा। तुम्हें कैसे पता? परी किंग ने वांग ये की ओर देखा। मैंने नहीं सोचा था, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं बस सतर्क था। शुरू में मुझे डोनवेन हुओवन पर शक था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जरूरत तुम्हारे साथ पैदा होगी। तुम बहुत चतुर और सतर्क हो, यहाँ तक कि तुम अहंकारी सच्चे दैवीय को दूर भेजकर हमें पुनः निर्देशित करने के लिए अपने रास्ते से हट गए, परी किंग ने कहा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले उल्लेख किया है, सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वास्तव में, वांग ये मुस्कुराया, तुम्हारे लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अल्पविराम, दैरवी क्षेत्र से परे विशाल और शक्तिशाली दिव्य सेना ने असंख्य विधि सम्मेलन को घेर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि माइरियड लॉ कॉन्फ्रेंस का पूर्व प्राणघातक शत्रु था। सद्भाव सृजन ग्रह। हालांकि वर्तमान हार्मनी क्रिएशन होम पिछले से पूरी तरह अलग है, क्योंकि अब उनका नेतृत्व बोए दिव्य जाति द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसके स्थान पर यह मानव महान वंश गठबंधन, आकाशीय क्षेत्र गठबंधन और दिव्य जन हॉल द्वारा किया जा रहा था। मूनफेन दिव्य जाति, फानवू दिव्य जाति और शिनली दिव्य जाति, 3 मध्यम स्तरीय दिव्य जातियों के नेतृत्व में तथा पूर्व हार्मनी क्रिएशन होम की 22 अन्य दिव्य जातियों के साथ मिलकर उनकी आत्मा तूफान की तरह उमड़ पड़ी। प्रत्येक अराजकता देवता की दृष्टि में युद्ध की मंशा प्रचंड रूप से जल रही थी। जिससे वे सबसे अधिक घृणा करते थे वह कोई और नहीं बल्कि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस थी। किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी ने ऐसी शत्रुता नहीं की। अब अंततः वे अपने हथियार को माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध मोड़कर बदला लेने में सक्षम हो गए। यह उनकी घृणा को शांत करने का एकदम सही अवसर था।